हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम ये बताएंगे आपको कि किस तरह से एक्ट जो है भारत में लागू हुए थे, कौन कौन से एक्ट और कैसे कैसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बने उसमें इन एक्टों का क्या सहयोग था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी, तो महारानी एक ईस्ट इंडिया कंपनी से ये की थी सौदा कि आप जाइए भारत और वहाँ पे आप ट्रेड कीजिए, बिजनेस कीजिए, और वहाँ का बिजनेस में आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसका आप कुछ हिस्सा जो है वो आप देंगे ब्रिटेन यूके यानी कि महारानी को, और उसके बदले में सरकार क्या करेगी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे फ्रेंड हम दो चीज़ यहाँ पे बात करते हैं, एक है चार्टर एक्ट एक और एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि एक है चार्टर एक्ट और एक है भारत शासन अधिनियम। तो ये दोस्त क्या है कि चार्टर एक्ट जो था ये क्या था कि जो लंदन से जो भी रूल्स बन के आते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो लॉ जो है वो जो ब्रिटिश से बनवा कर लाती थी और जो महारानी के अंडर में बनता था उसी को हम लोग बोलते हैं चार्टर एक्ट। और उसके बाद क्या हुआ कि जो 1857 की क्रांति शुरू हुई, उसमें आपको पता ही है कि भारतीयों ने कितने बेरहमी से जो है अंग्रेजों को कुछ कुछ कर मारा था। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भारत में ही जो है ना, भारत में ही नियम बनने लगे। मतलब अब जो है वो पैकेट भोजन बोल सकते हैं कि ये चार्टर एक्ट जो था वो एक पैकेट भोजन की तरह था। जिस तरह जोमेटो से हम लोग मंगवा लेते हैं उसी तरह का एक चार्टर एक्ट था, जो इंग्लैंड से जो है ना कोई भी नियम कानून बन के आते थे और वो इंडिया में लागू किए जाते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उसी को हम लोग चार्टर एक्ट बोलते थे। जबकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, वो हो गया जो हम लोग जैसे बैचलर खाना बनाते हैं वही हो गया कि इंडिया में जो है ना यही एक्ट यहाँ बनने लगा आफ्टर कुचाई। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 1773 में जो है ना बेसिकली तीन बात लिखी हुई है। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि जो हमारा ये सुप्रीम कोर्ट इन कोलकाता, मतलब सबसे पहले क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि आप बताइए कि अंडर विच एक्ट सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है कोलकाता में वो किस एक्ट के तहत जो है एस्टैब्लिश किया गया था। तो आपका दोस्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में एस्टैब्लिश किया गया था, जिसमें 3 जजेस थे, चेस्टर, लेंसडे और हाइडे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे कि बॉम्बे और मद्रास में जो है पहले गवर्नर थे। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या किया गया कि बॉम्बे और मद्रास में जो गवर्नर थे उनको कोलकाता के जो गवर्नर जनरल थे उसके अधीन कर दिया गया। इट मीन्स क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि जैसे देखिए ये जो बोल रहा है बॉम्बे और मद्रास, जैसे बॉम्बे और मद्रास जो था यहाँ पे वो जो है कलकत्ता यानी वेस्ट बंगाल जो था इसके तहत जो है बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उसको इसके अधीन कर दिया गया। इट मीन्स क्या हुआ कि अब बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो कलकत्ता के गवर्नर जनरल के अंदर आ गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंड बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो हम लोग एक बार फिर से बता रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आपको मात्र 2 चीज याद रखना है। 2 चीज आपको ऐसे याद रखना है कि दोनों चीज कोलकाता से रिलेटेड है। क्या कोलकाता से रिलेटेड है? तो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में, और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि उसमें कितने जज थे, तो 3 याद रखिएगा कि 3 जज थे और उसको ट्रिक है CLH। ठीक है, उसके बाद एक चीज और याद रखें कि बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर थे वो अब गवर्नर जनरल के अंदर काम करने लगे। जो गवर्नर जनरल कोलकाता में ही बनाए गए थे, जिसका नाम क्या था वो आप लोग कमेंट में आप लोग लिखेंगे, बाद में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ था कि रिड्यूस करप्शन। अब क्या हुआ था दोस्तों कि जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये काम होने लगा था, तो क्या हुआ कि वहां पर जो भी ऑफिसर्स थे वो करप्ट होने लगे। मीन्स क्या बोल सकते हैं कि जैसे आज इंडिया में करप्शन जिस रफ्तार से बढ़ रही है, ये करप्शन बहुत पहले से ही है। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही समय से है, तो वहाँ भी जो है वो करप्शन करते थे, बहुत ज़्यादा जो है सामान उमान इधर उधर करते थे, बेचते थे पैसा। तो वो क्या हुआ कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को ही इसलिए लागू किया गया ताकि करप्शन को रिड्यूस किया जाए। और ये रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया कि देखिएगा, जब भी कोई भी चीज़ को अगर एक सही प्रोसेस में लाने के लिए क्या किया जाता है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है उसको एक आप लेबलिंग कर दीजिएगा तो क्या होगा कि करप्शन कम होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या किया गया कि जो वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज था उसको ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसीज किया गया। ठीक है, ऑन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या किया गया दोनों में
कि ये दो क्या किया गया कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीन्स क्या हुआ कि जो ऑफिसर्स ब्रिटेन से इंडिया आकर काम करते थे उनको बोला जाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या हुआ था कि जैसे नाम से ही लग रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, मतलब कंट्रोल करता जो था वो यूके से ही कंट्रोल करते थे, ठीक है। तो ये दो चीज था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीन्स जो इंडिया आके काम करते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो यूके या ब्रिटेन से ही जो है आपको कंट्रोल करते थे, ठीक है। तो ये चीज हो गया। और थर्ड था 1786 वीटो पावर गिवन टू गवर्नर जनरल। ये क्या हुआ दोस्तों, गवर्नर जनरल को एक पावर दे दिया गया, एक वीटो पावर दे दिया गया कि आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये इसके अलावा जो है ये 1700 वाला सब बता दिए हैं आपको। नेक्स्ट वीडियो में जो है 1800 वाला और अप टू जितना भी है सब बताया जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 1800 अप टू जितना भी होगा 1833 और अप टू जितना भी है वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा बाय।